हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना बहुत ही अच्छा वाला प्रोजेक्ट शेयर करने वाले हैं। ये हमने थोड़ा सा मेकओवर किया था। ये आप देख रहे हैं वाइट कलर का हमारा है किचन आइलैंड, जो कि पहले इस पे पेंट था। थोड़े दिन यूज़ करने के बाद आप इसमें देख रहे हैं ये सब हटने लगा। तो फाइनली हमने सोचा कि इसको कुछ मेकओवर दिया जाए। तो हमारे दिमाग में था इपॉक्सी करना, इसको जो रेजिन होती है वो। तो हमने पहली बार इपॉक्सी रेजिन यूज़ की अपने इस आइलैंड के मेकओवर के लिए। और आप भी रेजिन यूज़ करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें अपना पूरा रियल एक्सपीरियंस और जो भी हमने मिस्टेक्स करेंगी, क्या क्या इसके प्रोज और कॉन्स हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगी। तो देखें, सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि ये जो आइलैंड है इसको हमें क्या शेप देना है। तो हमें इसमें बीच और वेव का थोड़ा सा शेप देना था। तो इसके लिए हमने इसका हाफ सर्कुलर पार्ट या हाफ मून शेप इधर से कट किया। तो और मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट इपॉक्सी से रिलेटेड है, तो इपॉक्सी जो है वो एक लिक्विड कोटिंग होती है। इसके दो पार्ट्स हैं, एक रेजिन होता है और दूसरा होता है हार्डनर। और मैं हमेशा आपको बता दूं कि दोनों को प्रॉपर रेशियो में मिक्स करने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है और ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, इसलिए ग्लॉसी सरफेस बन जाता है। और जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो कुछ लोगों का सवाल भी था कि आपने ये इपॉक्सी ही क्यों चूज़ किया। तो मैं बताऊं, ये अगर हम न्यू काउंटर टॉप लेते तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता, और मुझे लगता है ना कि जो हम लोग की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग कोई भी इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकता। और बजट मेकओवर ऐसा मेकओवर होना चाहिए जो बजट फ्रेंडली भी हो, और हमें थोड़ा ग्लॉसी मार्बल लुक पसंद था इसलिए। और ये था कि इपॉक्सी हमें ट्राई करनी थी एंड वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो देखें, सबसे पहले हस्बैंड ने ये कटिंग का काम कंप्लीट करा। कटिंग करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि ये सॉलिड वुड है और इसको इस तरह से सॉ से पूरा कट किया, और जो प्रॉपर शेप हमें चाहिए था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमको मिल गया। और मैं आप लोग को एक बात ज़रूर बताऊं कि जब भी आप इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट करें घर में, तो हमेशा समर टाइम में चूज़ करिएगा, ताकि हाँ वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके। अपने डोर्स विंडो खोल दें। आपने देखा कितनी ज़्यादा डस्ट यहाँ पे आ रही है। ऑल्दो हमने इसमें वैक्यूम कनेक्ट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी डस्टी था। और पॉक्सी को जो ड्राइंग टाइम होता है वो भी प्रॉपर नहीं मिले तो वो ठीक से सेट नहीं हो पाती। तो देखें, ये जो हमारा शेप था जो हम सोच रहे थे वो कट हो गया। अब इसके बाद ये हैं थोड़े से लकड़ी के पीसेस जो हमने होम डिपो से लिए हैं, और ये टक टेप है। ये टेप से हमने पूरा कवर करा ताकि इपॉक्सी इस पे स्टिक ना करे। और इसके बाद जो भी चीज़ें इसकी हमने लेनी थी वो हमने कुछ होम डिपो से ली, कुछ रोना से, और कुछ हमें अमेज़ोन पे मिल गई। तो सारी चीज़ें कलेक्ट करके तभी आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें। अदरवाइज़ अगर कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपके माइंड में हो और वो मार्केट में अवेलेबल ना हो, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर उसको आपको वेट करना। तो हमने जो भी चीज़ें थी पहले सारी अच्छी तरह से कलेक्ट कर ली। और ये ड्रिलिंग और ये जो कटिंग का काम है ना, हमेशा एक अच्छा मास्क पहन के करें, क्योंकि ये इनहेल भी कर सकते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमने मोस्टली ये काम कटिंग का तब किया जब बच्चे घर पे नहीं थे। तो ये जो हस्बैंड कटिंग कर रहे हैं इसको हमने डीप कट करके इसमें हम इपॉक्सी डालेंगे, और यहाँ पे हम वेव्स का शेप देना है। तो इस प्रोजेक्ट में हमने मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जो हमने सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा था। तो वी वर सो हैप्पी। तो देखें, ये हम जो इसमें डीप कट्स लगने थे वो लग गए हैं। और इट टुक्स अराउंड 2 और 3 डेज़, मतलब क्योंकि डस्टी भी था, थोड़ा हार्ड भी था करना, तो धीरे धीरे कर रहे थे हम लोग। तो इसी कटिंग में हमें 2-3 दिन लग गए। और देखिए, इसमें आप देख सकते हैं किस तरह के फ्यूम्स आ रहे हैं। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है, इसलिए इसमें केयरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कटिंग का पार्ट था वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमें ये जो बीच वाला शेप है, हमने सोचा पहले इसको हम सेट कर दें, क्योंकि इसका भी सेटिंग टाइम जो है वो 24 to 36 आवर है। तो इसको हमने पहले नीचे एक प्लेन वुड का जो पीस है उसको कनेक्ट किया, ताकि नीचे से उसको सपोर्ट मिले। और जो हम सारा एंगल्स हैं उसको हमने सेट किए। उसके बाद क्योंकि सैंड का हमें पहले बीच का लुक देना है, तो उस पर सैंड भी ज़रूरी है। तो सैंड के लिए हमने यूज़ करी थी ये क्ले, और यह मैंने अमेज़ोन से ली थी। तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमने जो रेड टेप है इसके ऊपर हमने इपॉक्सी अच्छे से कवर कर देनी है, ताकि कोई भी पार्ट ऐसा ना हो जिसमें कोई लीकेज हो या फिर आगे चल के कुछ सेट होने में परेशानी हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इपॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मिक्सिंग इजी या डिफ़िकल्ट नहीं होती। मिक्सिंग आपको प्रॉपर करनी है। बबल प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको।
तो अगर आप कोई भी रेशियो गलत कर देंगी या फिर आपने जल्दी जल्दी मिक्स कर दिया या आपने इसमें थोड़े भी डस्ट पार्टिकल आ गए तो वो सारा आपका जो एंड रिज़ल्ट है उसको बेकार कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा इपॉक्सी को और हार्डनर को सेम रेशियो में मिलाएं जितना कि आपके प्रोडक्ट पे लिखा हो, उससे ज़्यादा नहीं करना। और मिक्सिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि जैसे मिक्स करते करते टेम्परेचर रेज होता है तो ये हार्ड हो सकती है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने ये प्रोजेक्ट किया था, हमने बहुत ज़्यादा गलत भी किया, बहुत सही भी हुआ। तो ये है कि जो हमने लर्न किया वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और देखिए इस तरह से हमने ये मिक्सर ले लिया था, ड्रिल मशीन में मिला के इसको बहुत स्मूथली आपको करना है कि जितने भी ये कलर के पार्टिकल हैं ये सारे अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएं। और अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हुई या फिर बहुत ज़्यादा भी हो गई तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर चीज़ को एक बार प्रोडक्ट की डिटेल को आप अच्छे से पढ़ लें, क्या उसमें मिक्सिंग टाइम दिया है, कैसे है, क्या है, उसके बाद इसको आप प्रोसेस को स्टार्ट करें। तो देखें ये ब्लू कलर मिलाया है हमने, 2-3 कलर के हमने शेड लिए हैं जो कि हमें इन वेव्स पे करने हैं। तो इनके नीचे हमने पहले टेप लगा दिया था, उसके बाद हमने इसमें ये पोर किया, क्योंकि इसको भी सुबह तक या 24 आवर या 36 आवर इसको टाइम चाहिए सेट होने के लिए। तो साथ में जॉब भी है, बीच बीच में ये प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंगली करनी है। तो इसके बाद हमारा प्लान है इसमें आगे लाइट भी लगाएंगे। और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इस टाइम पे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम कर रहे थे वो ठीक हो रहा था। थोड़ा सा ये था कि हमें प्रॉब्लम आई इपॉक्सी को हैंडल करने में, और साथ में हमने इपॉक्सी से बहुत छोटी छोटी घर की चीज़ें भी बनाई, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। उसके बाद हमने लिया ये सी ग्रीन कलर, क्योंकि ऊपर डाला डार्क ब्लू और नीचे हम डालेंगे सी ग्रीन। तो इन दोनों का हमने कंट्रास्ट लिया है, और इसको हमने बस अभी इतना ही किया कि लाइट्स को भर दिया हमने। अपना बीच हम ऑलमोस्ट तैयार कर रहे थे ताकि ये दोनों चीज़ें साथ के साथ ड्राई हो जाएं। तो नेक्स्ट वेव जो है ये हमने सी ग्रीन कलर की रखी है, और डार्क और लाइट का थोड़ा सा इसमें कंट्रास्ट आ जाएगा, तो इंशाल्लाह होपफुली ये अच्छा ही लगेगा। तो इसको हम इस तरह से पोर कर रहे हैं, और ध्यान रखना है कि इधर उधर स्प्रेड ना हो, वरना अगर वो ड्राई हो गई तो फिर उसको छुटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एपॉक्सी एकदम हार्ड हो जाती है लाइक अ रॉक, तो फिर आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो इधर देखें वेव की फिलिंग कंप्लीट हो गई है। अब बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि बच्चों को इंटरेस्ट था कि ये जो बीच है वो साथ में मिल के इसको डिज़ाइन कराएंगे। तो अभी हमने पहले इपॉक्सी ली, इपॉक्सी इसके अंदर हमने काइनेटिक सैंड मिक्स करी और थोड़ा सा गोल्डन कलर का हम टच दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा शाइनी लगे और जो प्रॉपर बीच वाला लुक है वो इसमें आ जाए। तो इसको फिर दोबारा से हमने अच्छे से मिक्स करा। मिक्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा कि मिक्स में आपको कोई भी मतलब इग्नोरेंस नहीं करनी है, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ये जो रेड कलर का हमने बेस बनाया था टेप लगा के, टक टेप लगा के, उसके ऊपर हमने ये स्प्रेड कर दिया। इस तरह से प्रॉपरली आपको स्प्रेड करना है जहाँ जहाँ आपको चाहिए। और इपॉक्सी की एक ख़ास बात होती है कि ये अपने आप जो भी सरफेस है उस पर आराम से स्प्रेड हो जाती है, लेकिन अगर नहीं होती, कभी कभी क्वांटिटी कम है तो नहीं होती, तो आपको उसको प्रॉपर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उसको प्रॉपर आपको स्प्रेड करना है। तो देखें यहाँ पे क्योंकि एपॉक्सी थोड़ी कम थी तो इसको हमें स्पून की हेल्प से थोड़ा सा हर कॉर्नर कॉर्नर पे जगह जगह पे इसको लगाना पड़ा, ताकि आगे जो हम इसके ऊपर चीज़ें डालेंगे वो प्रॉपर इसमें स्टिक हो जाए, उसकी एक प्रॉपर लेयर बने। क्योंकि लास्ट में हमको ये जो पीस है वुड पीस है इसको निकालना है, अगर हमने इसको निकाला तो इसका रुकना और इसका इस जगह पे टिके रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रेजिन डाई के कलर्स आते हैं जो अमेज़ोन पे अवेलेबल हैं, आप इजीली यहाँ से ले सकते हैं। इनकेस आपको अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। उसके बाद देखें ये जो इपॉक्सी लगाई थी ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी थी, तो इसके ऊपर हमने इस तरह से काइनेटिक सैंड ली और इसको इस यहाँ पे सेट करना शुरू करा। जहाँ जहाँ जिस पोर्शन पे हमें डिज़ाइन चाहिए था ब्राउन कलर का या काइनेटिक सैंड का, वो हमने इस तरह से करी। और ये काम हमने बच्चों से करवाया क्योंकि ये सेफ़ है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी काइनेटिक सैंड हमने अमेज़ोन से ली थी, तो अमेज़ोन पे आपको ज़्यादातर चीज़ें मिल जाएंगी। और ये क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपका काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ने वाला है, तो मैं कहूँगी कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करें ऐसे यूज़ करें जो ड्यूरेबल हों, और ऐसा ना हो कि आपका प्रोजेक्ट भी ख़राब हो जाए अगर आप सस्ती चीज़ें यूज़ करेंगे। तो देखेंगे हमारा जो प्रॉपर सैंड का लुक था वो आ गया। उसके बाद इसमें जितने भी हमने ये स्टार फिश शेल्स वगैरह जो छोटी छोटी चीज़ें लगानी थी वो सब हमें अमेज़ोन से मिल गई थी, और बच्चों ने इसमें अपनी फुल ऑन क्रिएटिविटी दिखाई है। तो जिसको जहाँ जो लगाना था, जो हमारा पर्पस था बीच बनाने का, वो बच्चों ने अपने हाथों से बहुत मज़े ले लेकर करा। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आप कोई भी इस तरह से घर में प्रोजेक्ट करते हैं तो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। और हम
लोग को लगता है कि जो चीज़ हमें बनानी थी वो कोई यहाँ पे हम लोग को इस तरह से कस्टमाइज़ करके दे पाता, या फिर अगर हम करवाते तो वो इतना मतलब मुझे लगता है आउट ऑफ बजट ही जाता। ऑल्दो इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च हो गया, लेकिन ये कि जो प्रोजेक्ट जो हमारा आउटकम आया है उससे हम सेटिस्फाई हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको आने वाली वीडियोस में ये सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये देखें, ये हमारा बीच है जो कि तैयार हो रहा है, और बच्चों का भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, और काफ़ी मुझे तो अभी ये इतना अच्छा लग रहा था, तो आप सोचें कि ये बाद में कितना अच्छा लगेगा। बीच बीच में हमने ग्रास भी दी है, रॉक भी दी है, इसमें सी एनिमल्स भी हैं, स्टार फिश, शेल, सारी चीज़ें हैं। तो देखें, ये है इसका पूरा लुक। सो देखें, अभी यहीं तक। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग के साथ और डिटेल शेयर करूँगी, और जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जब तक ख्याल रखें अपना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग से मुलाकात होती है।